बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेएस ट्यूटोरियल। मेरा नाम वसीला है और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लूपिंग स्ट्रक्चर की दो स्टेटमेंट्स, कंटिन्यू स्टेटमेंट जो कि लूप की इटरेशन को टर्मिनेट करती है और फिर ब्रेक स्टेटमेंट जो कि पूरे के पूरे लूप को ही टर्मिनेट कर देती है। इस वीडियो में हम नेस्टेड लूप को डिस्कस करेंगे। नेस्टेड लूप मीन्स कि लूप की बॉडी में एक दूसरा लूप अप्लाई कर देना, इसको हम कहेंगे नेस्टेड लूप। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स शायद वही होगा, जस्ट हमने एक लूप की बॉडी में दूसरा लूप को एग्जीक्यूट करना है। I इज लेस देन और इक्वल टू, चलिए DLE लिख लेते हैं, फिर देखते हैं फिर इसको क्या करना है। और इसकी बॉडी में इंट j इज इक्वल टू 0, आगे कंडीशन j इज लेस देन और इक्वल टू l, इधर भी l लिख लें, j प्लस प्लस, और फिर इसकी बॉडी। और ये जो हमने लूप आउटर लूप की बॉडी में इनर लूप का यूज किया है, लूप की बॉडी में किसी दूसरे लूप को यूज किया है, इसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें इधर कोई सी एक एक्शन के साथ इधर ये एक्शन रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना पड़े। इसका एक प्रोग्राम करते हैं जिससे आपको इसका कंसेप्ट बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। तो इससे पहले हमने टेबल बनाया था, टू के टेबल का प्रोग्राम बनाया था। आज हम टेबल लेंगे यूजर से, टू के टेबल से स्टार्ट करेंगे और फिर जहाँ तक वो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उस टेबल तक वो उस तक सारे नंबर के टेबल शो करेगा। तो हमने कहा इंट a इज इक्वल टू 2 कामा n और फिर l। आगे वही स्टेटमेंट सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ n। अब वो 2 से लेकर n तक जितने नंबर होंगे उन सब के टेबल्स शो करेगा। और सी इन n। फिर हमने कहा इंटर, यूजर को मैसेज दिया कि वो वैल्यू इंटर करे लेंथ की, कि इंटर द लेंथ और फिर सी इन कर रहे l। फिर हमने कहा लूप यूज करें फॉर i इज इक्वल टू 1 होगा क्योंकि टेबल हमने शुरू करना है, और i इज लेस देन और इक्वल टू, अब i शो कर रहा है कि नंबर ऑफ टेबल को, यानी कि 2 3 4, और l शो करेगा उसकी लेंथ को, यानी कि जब हम टेबल जो हमारा होगा वो इस इनर लूप में आएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे i इज लेस देन और इक्वल टू n और i प्लस प्लस, सी आउट इटरेशन i और n l। अब आ गया j। यहाँ पर हमने टेबल इस सेकेंड लूप में, इनर लूप में हमने अपना टेबल डिस्प्ले करना है। तो j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इज इक्वल टू l और j प्लस प्लस, वही स्टेटमेंट रहेगी सी आउट जो हमने पिछले उसमें की थी, पिछले प्रोग्राम में, a मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम लिखते हैं i इज i मल्टीप्लाई बाय
इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय जे। इस ए को रिमूव कर देते हैं, इसकी हमें कोई नहीं जरूरत, क्योंकि वहाँ पे हमने आई को यूज कर लिया। अगर इधर हम ए को यूज कर रहे हैं फिर हमें इधर आई को यूज करने की जरूरत नहीं, तो हमने इधर नीचे आई को यूज कर लिया, जिससे हम अब हमें ए की जरूरत नहीं रही। और फिर हम कहते हैं सी आउट एंड एल। और इधर भी नीचे आके हम कह देते हैं सी आउट एंड एन। तो यहाँ पर वो जो वैल्यू करेगा n की, इधर वो 1 से स्टार्ट करेगा 1 के टेबल से, और n तक जो भी नंबर होंगे उनके टेबल शो करेगा, और l तक हर टेबल की लेंथ शो करेगा। तो इसको अपने प्रोग्राम को अपना एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखेंगे कि इस आउटर लूप की एक इटरेशन के साथ इसकी l इटरेशन तक एग्जीक्यूट होंगी। मतलब जितनी लेंथ होगी टेबल की, उसके आउटर लूप की एक इटरेशन के साथ इसकी l इटरेशन एग्जीक्यूट होंगी। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले हमें सेव करना होगा किसी भी नेम से। इंटर द वैल्यू ऑफ n, हमने कहा कि 4 तक टेबल शो करे, और लेंथ भी अब हम बहुत बड़ी नहीं देते, 4 टेबल से शो करनी है तो 4 ही हम कर लेते हैं। तो ये अब ये हमारी आउटपुट आ गई। तो आपने देखा पहले इटरेशन 1 में उसने 1 का टेबल शो किया 4 तक, यानी कि i की इटरेशन 1 के साथ j की 4 इटरेशन एग्जीक्यूट हुई। देन इटरेशन 2 आई और फिर उसने उसकी 2 का टेबल शो किया 4 तक, इटरेशन 3 आई और फिर 3 का टेबल 4 तक यूज किया, और फिर 4 इटरेशन 4 में फिर उसने 4 का टेबल शो किया 4 तक। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आउटर लूप की एक इटरेशन के साथ इनर लूप की l इटरेशन एग्जीक्यूट हो रही है। आउटर लूप डिपेंड, इनर लूप डिपेंड कर रहा है आउटर लूप पर। तो ये था नेस्टेड लूप, जिसमें हम लूप की बॉडी में एक दूसरा लूप अप्लाई कर देते हैं, और फिर वो आउटर लूप की एक इटरेशन में इनर लूप की ऑल इटरेशन होती है। मुझे दीजिए इजाजत।